का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला मालूम होने के लिए हमें जो है लेड और सल्फेट दोनों की वैलेंसी मालूम होनी चाहिए। लेड की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। तो इस तरह से बता सकते हो कि लेड सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। तो देखते हैं, हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है। तो वीडियो को पॉज करके देख लो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो सीधे आंसर देखते हैं हम लोग, और आंसर है डी। एक्चुअली ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ये इस बात से नहीं पता चलती है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो रस्ट हमें मालूम है क्या होता है। रस्ट जो है आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है रस्ट। तो देख लेते हैं इसका, हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, फेरिक मीन्स। फिर उसके बाद है कि CO2 और H2 गैसेज कैसे गैसेज हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। बी होगा, कलरलेस गैसेज हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों कलरलेस गैसेज हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस का यूज हम लोग करते हैं फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल। ऑयल का जो फ्रेश सैंपल होता है उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज करने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं। तो ये भी जनरली सुना हुआ आंसर होगा, बता सकते हो। नाइट्रोजन और हीलियम। हीलियम को तो हम लोग जो है अनरिएक्टिव गैसेज भी बोलते हैं। 6 नंबर है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। तो यहाँ देखो 2 रेशियो दिया गया, एक वॉल्यूम एक मास। वॉल्यूम देखें तो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, दोनों जो है इसमें H2O जब बनता है, H2O जब H2O बनता है, तो अगर इसका वॉल्यूम देखें तो हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो मेरे ख्याल से आंसर समझ में आ गया होगा। बता दो आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा होगा बी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब कि जब रिएक्शन को बैलेंस हम लोग करेंगे, जब रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे लेड नाइट्रेट और इसके जो कंस्टिट्यूएंट होंगे बैलेंस करेंगे, तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा उसके कितने कोफिशिएंट माने उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो देख लेते हैं हम लोग आंसर कितना होगा। 4, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल होंगे। 8वां है कि फैटी फ्यू फूड्स बिकम रैंसिड, यानी जो फूड वगैरह ऑयल्स वगैरह होते हैं उनमें रैंसिडिटी क्या होती है। सीधे से क्वेश्चन है तो इसका आंसर मालूम होगा, बता दो। ऑक्सीडेशन होता है, कोरोजन में भी ऑक्सीडेशन होता है, रैंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन होता है। 9 क्वेश्चन है वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क। तो सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं। तो फोटोलिटिक वाला ये रिएक्शन है, तो बता सकते हो। आंसर है सी, क्योंकि ये फोटोलिटिक रिएक्शन होता है तो सनलाइट की वजह से वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक, यानी सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह ऑर्नामेंट्स होते हैं, अगर उसको ओपन में रखा जाए तो वो ब्लैक हो जाते हैं, वो जो है उनका कलर ब्लैक हो जाता है। तो क्यों हो जाता है मालूम होगा, बता दो आंसर। सिल्वर सल्फाइड की वजह से।
11 नंबर है व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली, यानी लेड नाइट्रेट को हम लोग जब स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा। तो वीडियो पॉज करके समझ लो, उसके बाद आंसर देख लो। ये आंसर है बी, अ ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट, ब्राउन कलर का एक रेजिड्यू मिलेगा। 12 नंबर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड, यानी जिंक के ऊपर अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड डालेंगे टेस्ट ट्यूब में तो क्या होगा। तो इसका आंसर जो है बहुत इजी है, पढ़ चुके हो। तो ये है हमारा आंसर डी, कि एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिलेगा। और वो कौन सी गैस है, अगर बताना चाहो तो वो कौन सी गैस है, वो गैस है यस हाइड्रोजन। थर्टीन है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करें तो क्या होगा, ये भी पढ़ चुके हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसका आंसर है कि लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 14 नंबर है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर दैट इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करेंगे एयर में तो क्या होगा। तो हमें मालूम है कि एक वाइट कलर का जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। 15th नंबर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड, तो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें से कौन है, तो बर्निंग ऑफ एलपीजी, क्योंकि एलपीजी जब हम लोग जलाते हैं तो हीट निकलती है। 16 नंबर है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिडिटी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ये हो सकता है, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट हो सकता है, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर हो सकता है। तो डी होना चाहिए। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, ये कैसा रिएक्शन है, बहुत इजी है, बता दो। क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो हाँ मिलते हैं, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा इसका आंसर। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, मतलब जब दो कंपाउंड आपस में आयंस की अदला बदली करते हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बताओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल, मतलब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर कुछ देर के लिए आयरन नेल डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। देखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होना चाहिए। अब आयरन अगर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज टू ग्रीन, यानी आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फेरस सल्फेट यहाँ पे बनेगा और कलर ग्रीन हो जाएगा। एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, यानी कोई एलिमेंट है उसको एयर में हम एक्सपोज कर दें तो रेडिश ब्राउन और एक न्यू कंपाउंड वाई बनेगा। एक्स वाई क्या है, तो समझ लो, आंसर देख लो। एक्स फेरस है, वाई फेरिक ऑक्साइड है। 21 नंबर है कि ये क्वेश्चन शायद हम लोग देख चुके हैं कि HCl को अगर जिंक के ग्रेन्यूल के ऊपर टेस्ट ट्यूब में डाला जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर देख चुके हो कि जिंक मेटल रिएक्ट विथ ये, तो बबल्स, कलरलेस बबल्स वगैरह बनेंगे, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। 22 नंबर है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को अगर एयर में जलाएं तो ये भी शायद हम लोगों ने देखा है, वाइट कलर बनेगा, तो ये बनेगा वाइट कलर का। 23 नंबर है कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सोल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग, यानी कि अगर फेरस सल्फेट को एक बीकर में डाला जाए जिसमें कि पहले से ही परमैग्नेट सोल्यूशन रखा है और कलर जो है पर्पल हो जाता है और धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है, तो इसमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है, तो इसका आंसर सोचो और बताओ। फिलहाल देख लेते हैं। इसका आंसर ए है। ए में क्या है कि जो पोटेशियम परमैग्नेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। 24 नंबर है कि 3 बीकर है ABC करके, जिसमें 25 ml वाटर लिया गया है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता है ABC में, यानी A में सोडियम हाइड्रोक्साइड और B में कॉपर सल्फेट, C में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग बीकर, यानी AB में जो है A का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, B वेयर एज इन केस ऑफ बीकर C, यानी AB में टेम्परेचर बढ़ता है जबकि C में टेम्परेचर जो है गिरता है। तो इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? तो इसमें स्टेटमेंट C सही है। C का मतलब पहला और चौथा। और पहला स्टेटमेंट क्या है कि बीकर AB एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें मालूम है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। और फोर्थ में क्या है कि बीकर C एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं पाया। 25 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर जिंक मेटल से रिएक्शन करवाएंगे और उसको टेस्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी गैस है, क्या यूज करेंगे, तो बहुत इजी है। D नंबर, बर्निंग स्प्लिंटर, क्योंकि जब स्प्लिंटर ले जाएंगे तो वो जो है एक पॉप साउंड बनता है। और पॉप साउंड कितना, यहाँ हाइड्रोजन का फार्मूला गलत दिया है। हाइड्रोजन का फार्मूला, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 होगा। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है, तो उससे हम लोग जो है पता कर लेंगे कि ये जो है हाइड्रोजन गैस है। 26 नंबर है कि जो है आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो हम क्या देखेंगे? तो हमने देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। 27 नंबर है द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन बेरियम क्लोराइड मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। तो जो कलर मिलता है एक्चुअली में वो क्या होता है? तो कलर हमारा C है, वाइट हो जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है। 28 नंबर है हाउ द कलर चेंजेस व्हेन द गैसेज आफ्टर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और जब उसको एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में डालते हैं तो कैसे कलर चेंज होता है? तो ये इसका C आंसर है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। फेरस जहाँ होता है जनरली कलर ग्रीन हो जाता है। थैंक यू।